हाय फ्रेंड्स। हो सकता है जब भी आपने चेक्स देखा हो तो आपके मन में सवाल आया हो, क्या सच में हमें चेक की ज़रूरत है? चेक होता क्या है? तो हाय गाइस, वेलकम टू हाउ टू इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चेक होता क्या है, चेक के टाइप्स क्या होते हैं, क्या चेक हमें सच में ज़रूरत है? तो चेक की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दोस्तों, जो कि ये लिखी है, लेकिन क्योंकि ये एक टिपिकल लैंग्वेज में है तो हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, और मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल लैंग्वेज में सिखाता हूँ। ये दोस्तों एक डेफिनेशन है जो कि आपके पेपर और एग्जाम्स में आती है, क्योंकि हम एक जनरली एक बात सीख रहे हैं तो हम इस डेफिनेशन को छोड़ देते हैं। दोस्तों, चेक एक पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप बैंक में जाके मनी विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है आपके मन में सवाल ज़रूर है कि चेक से अगर हम पैसे ड्रॉ विड्रॉ कर सकते हैं तो हम तो विड्रॉल फॉर्म से भी कर सकते हैं, तो चेक की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों, चेक के थ्रू अगर आप चाहें तो किसी और को भी आप ये राइट दे सकते हैं कि वो आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ कर सके। तो चलिए दोस्तों, चेक के टाइप्स देखते हैं हम। सबसे पहला टाइप है बियरर चेक। बियरर चेक में दोस्तों ये होता है कि जो यहाँ पे और बियरर लिखा है इसे हम कट नहीं करते हैं, एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। तो अगर मैं अभिषेक को एक चेक काट के दे रहा हूँ 50,000 रुपीज़ की, तो अभिषेक की जगह अगर वो चेक वरदान बैंक में प्रेजेंट करे तो बैंक वालों को वरदान को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है, विदाउट एनी क्वेश्चन। अगर एक डॉगी भी इस चेक को लेके बैंक चला जाता है तो उसे भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बहुत रिस्की चेक है और इस चेक में एंडोर्समेंट नहीं रिक्वायर्ड है। एंडोर्समेंट मतलब दोस्तों कि मुझे चेक के पीछे लिखना नहीं पड़ेगा पे टू वरदान, पे टू शिवम। जो चाहे चेक लेके बैंक जा सकता है, यहाँ पे नाम चाहे एक्स वाई जेड जो भी लिखा हो, कोई भी पैसे निकाल सकता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होती है। अगला चेक देखते हैं दोस्तों, ये है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक चेक दोस्तों एक पर्टिकुलर पर्सन को ही दिया जा सकता है। मान लीजिए अगर इसमें डिफरेंस क्या होता है बियरर से, इसमें जो और बियरर होता है इसे कट कर दिया जाता है पेन से, ठीक है। तो अगर अभिषेक मैंने नाम लिखा है तो अभिषेक को ही बैंक वाले पैसे देंगे। तो वो अभिषेक से अभिषेक की आईडी मांगेंगे और अभिषेक को पैसे देंगे। दोस्तों, इसमें एंडोर्समेंट की ज़रूरत होती है। मान लीजिए मैं किसी ने मुझे अभिषेक को चेक काट के दी, लेकिन अभिषेक बैंक नहीं जा पा रहा है, तो अभिषेक लिख देगा चेक के पीछे पे टू शिवम। तो शिवम बैंक जाके पैसे निकाल सकता है, तो इसमें एंडोर्समेंट ज़रूरी है, अगर अभिषेक खुद पैसे ना निकालना चाहें। अगला चेक टाइप है दोस्तों, जनरल क्रॉसिंग चेक, ठीक है। इसमें क्या होता है, अकाउंट पे चेक और क्रॉस चेक। तो इसमें ऐसे थ्री टाइप्स के होते हैं, जनरल क्रॉसिंग, अकाउंट पे क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। तो दोस्तों, जनरल क्रॉसिंग में क्या होता है, हम दो पैरेलल लाइंस ये देखिए मैंने खींच रखी हैं, आप चेक के कॉर्नर में खींच सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अब पैसा अभिषेक को कैश में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब पैसा जो है अभिषेक के बैंक अकाउंट में जाएगा। और अब आप सोचेंगे कि जनरल क्रॉसिंग अगर हम अकाउंट पे क्रॉसिंग डिफरेंट कैसे है? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अकाउंट पे, इसके बीच में लिख दूँ अकाउंट पे, ये चीज़ अगर मैं इसके बीच में लिख दूँ, तो दोस्तों ये जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के ही अकाउंट में जाएगा। जनरल क्रॉसिंग में क्या है, अगर मैं जनरल क्रॉसिंग कर दूँ तो अभिषेक चाहे तो वरदान को चेक दे दे, वरदान अपने अकाउंट में वो पैसा ले सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अकाउंट पे ही, तो सिर्फ और सिर्फ अभिषेक को ही पैसा मिलेगा। दोस्तों, स्पेशल क्रॉसिंग ये होती है कि अगर मैं लिख दूँ, मैं चाहता हूँ कि अब अभिषेक सिर्फ अपने आईसीआईसीआई बैंक में ही पैसा ले और किसी अकाउंट में ना ले, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आईसीआईसीआई, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्रॉस भी कर दूंगा, साथ में आईसीआईसीआई भी लिख दूंगा, तो अब पैसा जो है अभिषेक के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में ही जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। अगला टाइप है ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक दोस्तों सबसे ज़्यादा रिस्की होता है, क्योंकि ये पूरा ब्लैंक होता है। यहाँ पे मैं अपने बस साइन कर दूंगा और ब्लैंक चेक किसी को दे दूंगा, तो अब क्या है, वो कितना भी अमाउंट चाहे मेरे बैंक अकाउंट से निकाल सकता है, चाहे 10 लाख 20 लाख, जितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में पड़ा है वो चाहे तो पूरा पैसा इस चेक से निकाल सकता है। इसलिए बैंक ब्लैंक चेक दोस्तों बहुत ही रिस्की होता है, और मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप किसी को अपना ब्लैंक चेक दें। चलिए दोस्तों, हम अगले टाइप की बात करते हैं। अगला है दोस्तों पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि मान लीजिए आज मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है और मुझे अपना रेंट पे करना है, और 1 तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी, तो मैं क्या करूँगा, 1/4/20 को मान लीजिए मेरी सैलरी आ जाएगी, 2020 में मेरी सैलरी आ जाएगी। तो मैं क्या करूँगा कि 25 मार्च को अगर मान लीजिए मेरे से रेंट मांगा गया है, बट उस टाइम पे मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो मैं 3 तारीख का चेक काट के सामने वाली पार्टी को दे दूंगा। तो वो क्या करेगा कि वो ती 1 तारीख 3 तारीख से एक मतलब 3 तारीख से पहले वो मेरे अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि दोस्तों अगर चेक बाउंस हो गया तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसलिए मैं उसे 3 तारीख का चेक काट के दे दूंगा, 1 तारीख को मेरी सैलरी आ जाएगी और 3 तारीख को पैसे निकाल सकता है। वो 3 तारीख से पहले पैसे नहीं निकाल सकता, ठीक है दोस्तों। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है सिंपल लैंग्वेज में।
अगला है दोस्तों सेल्फ चेक। सेल्फ चेक दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए मुझे खुद जाके मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे की जगह लिख दूंगा सेल्फ, बाकी एज इट इज़ अपने पैसे लिख दूंगा, वर्ड्स में लिख दूंगा, नंबर्स में लिख दूंगा, डेट डाल दूंगा, यहाँ पे अपने साइन कर दूंगा और पैसे निकाल सकता हूँ। सेल्फ चेक में बस इतना ही है कि अगर मुझे खुद जाके पैसे निकालने हैं तो उसे सेल्फ चेक कहते हैं। दोस्तों स्टेल चेक, स्टेल चेक का मतलब है दोस्तों, स्टेल मतलब कोई चीज़ खराब हो गई, सड़ गई। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज मैंने 1/4/2020 को एक चेक काट के किसी को दी, बट किसी रीज़न से सामने वाला इंसान उस चेक को बैंक में प्रेजेंट नहीं कर पाया। तो दोस्तों चेक वैलिड कब तक होती है? ओनली 3 मंथ्स तक। ठीक है दोस्तों, तो अगर 1/7/2020 तक वो बैंक में पैसे नहीं उसने निकाले, तो उसके बाद वो चेक खराब हो जाएगी। उसके बाद अगर वो बैंक में वो चेक देगा पर्सन, तो वो बैंक उस चेक को ऑनर नहीं करेगा, तो उसी चेक को कहते हैं स्टेल चेक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैंसिल चेक। कैंसिल चेक क्यों हमसे मांगी जाती है? तो इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि मान लीजिए जब भी आप कोई लोन ले रहे हैं या कोई भी फाइनेंशियल फॉर्म भर रहे हैं, तो आपसे कैंसिल चेक इसलिए मांगा जाता है ताकि आप झूठ ना बोलें कि मेरा बैंक में अकाउंट है। ठीक है दोस्तों, सिंपल भाषा में इस कैंसिल चेक से सामने वाली पार्टी को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपका आईएफएससी कोड, यहाँ पे अकाउंट नंबर, ठीक है, और कौन सा यहाँ पे एमआईसीआर कोड, चेक नंबर, सब मिल जाता है सामने वाले को, और उसे कंफर्म हो जाता है कि हाँ इस पर्सन का इस बैंक में अकाउंट है और ये मुझे जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने से रिलेटेड वो गलत नहीं है, और यहाँ आपका नाम भी होता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप होता है गिफ्ट चेक। गिफ्ट चेक दोस्तों ये होता है, जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट में जो मैन ऑफ द मैच जीतता है उसे एक बड़ा सा चेक देते हैं। ठीक है दोस्तों, वो एक गिफ्ट चेक का ही फॉर्म है। जाके जिस पर्सन को वो चेक दिया जाता है वो उसे बैंक में प्रेजेंट करता है और बैंक से पैसे ले लेता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है ट्रैवलर चेक। ट्रैवलर चेक दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मैं फॉरेन टूर पे जा रहा हूँ, बट मैं कैश अपने साथ नहीं रखना चाहता क्योंकि ये रिस्की है। मैं एक ट्रैवलर चेक बनवा लूंगा अपने बैंक के पास जाके, और मैं फॉरेन में जाके उसे बैंक में देके करेंसी ले सकता हूँ। और इससे फ़ायदा क्या होगा? मैं करेंसी ले जाने से बच जाऊंगा, ताकि मेरी करेंसी खो जाए या कुछ भी चोरी हो जाए, कुछ भी हो सकता है आपके साथ। तो आपने एक चेक रखा, आप फॉरेन में गए, वहाँ पे बैंक में दिया और आपने पैसे ले लिए। दोस्तों अब अगला पढ़ते हैं बैंकर चेक। बैंकर चेक दोस्तों एक तरह से डीडी की तरह ही होता है। मान लीजिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप बैंक जाएंगे, उससे एक बैंकर्स चेक बनवा लेंगे। बैंकर्स चेक दोस्तों कॉलेज वाले इसलिए मांगते हैं क्योंकि ये सेफेस्ट होता है, क्योंकि इस चेक को बैंक खुद बना के आपको इस कॉलेज को देगा, तो ये सेफेस्ट चेक होगा। दोस्तों ये नॉट नेगोशिएबल होता है और ये सेफेस्ट होता है। ये डीडी से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि डीडी एक मतलब ऑल ओवर इंडिया आप यूज़ कर सकते हैं, बट ये बैंकर्स चेक एक पर्टिकुलर रीजन, एक एरिया में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा और आपके चेक के जितने भी डाउट हैं सब क्लियर हो गए होंगे और आप सारे टाइप्स जान गए होंगे चेक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं।